की कटाई ढुलाई में लाइसेंस की जरूरत भी खत्म करने की तैयारी। जून के पहले सप्ताह में रायपुर के में धार्मिक स्थल खोलने का रहा विचार। अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी आदेश नहीं किया जारी। छत्तीसगढ़ में 43,000 सैंपल जांचे गए, 1600 संक्रमित मिले। सरकार बोली घट रही पॉजिटिविटी, 4,000 के पार हुए ठीक लोग। छत्तीसगढ़ में टीके का टोटा 18+ के लिए वैक्सीन की नहीं, 5 लाख को टीका लगा। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट, 12 जिलों में तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर सूरजपुर से, जहां भैया थान पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव के हेलीकॉप्टर का शीशा क्रैक हो गया, जिसे समय रहते ही पायलट ने इसे देख लिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना उस समय की है जब स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव सूरजपुर के दौरे पर थे। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव दोपहर बाद सूरजपुर जिले के धरसेड़ी गांव पहुंचे थे। एक निर्माणाधीन कुआं धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे स्वास्थ्य और पंचायत राज्य मंत्री सिंहदेव पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आए थे। वापसी के दौरान उस हेलीकॉप्टर का शीशा क्रैक हो गया। सूरजपुर के ग्राम धरसेड़ी के आपापारा में मनरेगा के तहत बन रहे कुएं में बंधाई कार्य के दौरान दबे 3 श्रमिकों का शव रेस्क्यू कर निकाल लिया गया। 3 मजदूरों के शव को कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला जा सका। इस ऑपरेशन में जिला अस्पताल, जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं जबकि जिले के कलेक्टर खुद पूरे समय मौके पर डटे रहे। मिट्टी के ढेर और लाखों के भीड़ भाड़ देख रहे इस गाँव का नाम धरसेड़ी है, जो कि सूरजपुर जिले के ओड़की विकासखंड में बसा है, जहां शनिवार को नानसाय सहित 7 श्रमिक कुएं के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। शाम लगभग 5 बजे अचानक कुआं धंस गया, जिससे नानसाय सज्जन और कई लोग जो है इसमें धंस गए थे। जी सर, मेरा नाम बैजू सिंह नेताम है। मैं जात का गौण हूँ सर। और एक वहाँ आज नहीं 3 साल पहले का कोड़ाया हुआ है, और जेसीबी से कोड़ाया था, और वो माटी एकदम खड़ा था। और एक पता नहीं ठेकेदारी में दिया था कि वो मुंशी अपने से बनवा रहा था। अब इसको वो तो कर दिए, और मनमानी मेरे चाचा को भी बांध भर दिए। मिस्त्री है उसको ना किसी से पूछता है रोजगार सहायक, ना किसी से सलाह लेता है। ये मनमानी पूरा रोजगार गारंटी के जितना उनके मुंशी हैं, मुंशी उन्हीं के सूचना से चलते हैं। ना सरपंच से किसी चीज़ को पूछते हैं, ना वो किसी से पूछते हैं। हाँ, उसका कांच फट गया, वो हवा में ही हल्का हल्का फैल रहा था। हम लोग भी उस समय कोई समझ नहीं पाए। जब लैंड किए तो पायलट ने बताया, देखा कि वो जैसे मकड़ी का जाल बन जाता है, तो पायलट के दाहिने तरफ, पायलट के तरफ का जो कांच है वो पूरा फटने के, और सामने ही वो फट रहा था। कोरिया जिले के खोंगापानी क्षेत्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद पी मनी और हसदेव, महामंत्री मनीष सिंह और अन्य पार्षद समारोह में उपस्थित रहे। कोरोना वायरस के रूप मीता लीला दुबे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योति शाह को सम्मानित किया गया। मीतानिनो और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जिस तरह कोरोना महामारी के बीच घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है, जिससे लोगों को कोरोना से होने वाली खतरे से अवगत भी कराया गया है, उनके कार्यों को महत्वपूर्ण बताते हुए सम्मान दिया गया। दीदी जिले के प्रबुद्ध नागरिकों ने शनिवार को बंगाल हिंसा के दोषियों को कठोर दंड देने की मांग की है। इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के पीड़ितों के न्याय संरक्षक के साथ दोषियों पर कठोर कार्रवाई और पश्चिम बंगाल में संविधान और कानून का राज स्थापित करने की मांग की है।
आज हम लोग सभी गौड़ समाज एवं ध्रुव गौड़ समाज के संयुक्त में ऐसे अपन कलेक्टर को विज्ञापन दिए हैं जो आज पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो जिस तरह का घटना, निंदनीय घटना जो हमने यहाँ कांकेर में रह के जो सुन रहे हैं, वो हमें भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे भी गौड़ समाज के वहाँ के रहे होंगे जो आज की स्थिति में वो तितर बितर होंगे। तो इस भारत एक संयुक्त स्वतंत्र गणराज्य है जहाँ पर पश्चिम बंगाल में अभी आम चुनाव हुए, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व करते हुए चुनाव लड़े और चुनाव खत्म होने के बाद वहाँ की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद वहाँ के लोगों के ऊपर पार्टी विशेष और जाति धर्म के अनुसार लूटपाट, मार काट, जो खून खराबा हो रहा था, उसके विरोध में राष्ट्रपति महोदय के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन देने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा राज्य के संबद्ध स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के लिए आयोजित की जाने वाली हायर सेकेंडरी 12वीं कक्षा मुख्य और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा CBSI 12वीं एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाने से संबंधित अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर जारी किए गए। जिन छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ बोर्ड से हायर सेकेंडरी मुख्य या व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे हैं, वे बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना CGBSE 12वीं एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं। खबर बेमित्रा से है, जहां लगातार अवैध कारोबार के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिसके लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। फिर एक मामला नवागढ़ पुलिस को लंबे समय से गांजा की खेती कर रहे ग्राम गोड़ी कला निवासी माखन राजपूत को पुलिस ने धर दबोचा। माखन के बड़ी से 30 नग गांजा का पौधा वजन लगभग 10 किलोग्राम मौके से जब्त कर लिया गया है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि शेरपुर भी नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित शराब फैक्ट्री पर पुलिस और आबकारी टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ा था। आरोपी माखन राजपूत को नारकोटिक्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है, जहां एक 70 वर्षीय घायल बुजुर्ग महिला ने तड़प के दम तोड़ दिया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। बुजुर्ग महिला ने नाती ने ही अपनी नानी के साथ विवाद होने से लाठी डंडे और पत्थर से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद दूसरे दिन घर में ही बुजुर्ग ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कि रात्रि करीबन 11 बजे उसका नाती जगन्नाथ प्रसाद घर आकर अपने नानी खसनीन से पैसा मांगा और मृतका द्वारा पैसा देने से मना किया, तो उसको बांस के डंडा से एवं पत्थर के लोढ़ा से मारपीट किया है। और कल सुबह 9 बजे के आसपास जाके उससे घसनीन से मिले तो घसनीन ठीक से बातचीत नहीं कर पा रही थी। कौन मारा है करके पूछने पर बताई कि नाती जगन्नाथ मारा है क्या पूछने से हाँ में सिर हिलाई है करके, और उसके बाद कल शाम के 7 बजे करीबन उसकी मृत्यु। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र को कोपाड़ी के अध्यक्षीय कार्यालय के 2 वर्ष पूर्ण हुए और इन 2 वर्षों में सेवा और समर्पण की भावना से कार्य किया,
लगातार प्रदेश भर में कोरोना काल में भी उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस द्वारा लोगों की मदद करते देखे गए हैं, चाहे वो राशन हो, ब्लड, प्लाज्मा जैसे कार्य कर रहे हैं। वहीं दंतेवाड़ा युवा कांग्रेस और प्रदेश महासचिव प्रभारी दंतेवाड़ा दुर्गेश राय के निर्देशानुसार पत्रकार साथियों को भी वेपोराइज मशीन और N95 मास्क देकर सम्मानित किया गया था। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो मैं सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आज हमारे छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पूर्णचंद कोको पहाड़ी जी के 2 वर्ष के कार्यकाल कंप्लीट हुए हैं। इन 2 वर्षों में उन्होंने सेवा, सत्य और समर्पण की भावना से हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य किया है। और ये कोरोना काल को देखते हुए जो इस काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे ट्रैफिक के जवान हो या फिर पत्रकार हो, ये लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। इसलिए आज हम इन 2 वर्ष कंप्लीट होने पर इन सभी का वेपराइजेशन मशीन एवं N95 मास्क देकर उनका सम्मान किए हैं। खबर बेमित्रा से है, जहां केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 7 वर्ष की उपलब्धि पर जिला अस्पताल में रक्तदान का आयोजन किया गया। साथ ही इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया गया। इस अवसर पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष परमेश्वर वर्मा ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि यहां ऐतिहासिक पल है, देश एक मजबूती की ओर अग्रसर है। मोदी जी के नेतृत्व में काफी विकास हो रहा है। हम युवा भी इस पल को रक्तदान देकर मना रहे हैं। साथ ही साथ रक्तदान जरूरतमंद को मिल सके, इसके लिए यही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे बेमेतरा जिला में रक्तदान का आयोजन हमारे जिला चिकित्सालय में बेमेतरा में सफलतापूर्वक किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेतृत्व करता इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल का 2 वर्ष और पूर्व का 5 वर्ष, 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस कोविड महामारी में कोई बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं, कोई तामझाम नहीं, ऐसा प्रोग्राम किया जाए ताकि आम जनमानस तक हम पहुंच सके और जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो अक्षम लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ काम आ सके। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से आज ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम बेमेतरा जिला में भाई परमेश्वर वर्मा जी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में करीब 40 से 50 नौजवान आज ब्लड देने के लिए तैयार हैं। कोरोना वायरस महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी घोषणा की है। बिहार सरकार कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देने का फैसला किया है। बता दें कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए हैं। किसी परिवार में बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया है, तो किसी के घर से माँ की ममता खत्म हो गई है। कुछ परिवारों में तो माता पिता दोनों की मौत हो गई। ऐसे में बच्चों के सामने भविष्य को लेकर संकट खड़ा हो गया है। कोविड-19 टीकाकरण कराने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से नहरपुर विकासखंड में बिहान की दीदियों और कृषि मंत्री के द्वारा जागरूकता लाने के लिए दीवार लेखन अभियान चलाया गया। वहीं नहरपुर विकासखंड के लोगों को कोरोना वैक्सीन टीका लगाने के लिए ग्राम सुरही कुनहर सहित विकासखंड के 7 गांवों में दीवार पर लिखकर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों में भ्रांतियां दूर की जा रही है। सभी लोग प्रेरित होकर टीकाकरण केंद्र जाकर वैक्सीन भी लगवा रहे हैं।
कांकेर जिले के नरहरपुरा थाना अंतर्गत ग्राम बमडोगरी में सरहो हत्या का मामला सामने आया है, जिसे नरहरपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या की गुत्थी को सुलझाकर सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खेत से घर जा रहे परशुराम नाथ की आरोपी हेडमास्टर त्रिपालराम कोर्राम ने 6 माह पहले मातृ हो चुकी पत्नी के साथ चरित्र शंका पर चंगिया से हमला कर दिया था। वहीं आरोपी द्वारा हत्या करने के बाद दुर्घटना की शक्ल देने और पुलिस को गुमराह करने की साजिश भी रची गई थी। जहां घटना की जानकारी मिलते ही नरहरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं जांच के बाद आरोपी को 302 धारा में गिरफ्तार भी कर लिया है। मगरलोड विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मेगा में बड़ा ही दिलचस्प मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर सरपंच अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं खनन करने आए जेसीबी चालक और मैनेजर अपने आप को सरपंच का करीबी और सरपंच प्रतिनिधि होने की बात कर मीडिया कर्मियों से दबंगई करते नजर आए। आपको बता दें कि सरपंच के कहे मुताबिक ग्राम पंचायत से और ग्राम पदाधिकारी से अनुमति ली। साथ ही साथ ताज्जुब की बात यह है कि स्वयं ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक को भनक तक नहीं लगे। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने वीडियो फुटेज बना रहे थे तो आपको सरपंच प्रतिनिधि बताते हुए जेसीबी मालिक प्रतीक राव झगड़ने लगे और पत्रकारों को गाली गलौज देने लगे। कौन गांव से निकला थी मिट्टी है? कौन सा गांव? कौन से तालाब? कोई बड़ा तालाब। तो कितने दिनों से ले जा रहा हूँ मोदी जी मिट्टी वगैरह? आज से स्टार्ट किया। तो रियल्टी वगैरह दे रहे हैं मोदी जी? आपको दे रहे हैं? आपको दिया कि नहीं? मेरे को कुछ नहीं दिया। मेरे को कितना ट्रिप मार लिए? अभी 4 माह। और वो क्या है 1,30,000 का है। 1,30,000। दोनों साथ में गाड़ीकरण था, पटरी निर्माण। तो गाड़ीकरण किसके तरह किया जाना है? गाड़ीकरण मजदूरों से होना, वो काम हो गया मजदूरों। तो गाड़ीकरण और पटरी का निर्माण एक ही साथ में हुआ है। हाँ 1,30,000 का है। खबर सूरजपुर से, जहां घटना की जानकारी मिलते ही देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह धरसेड़ी गांव पहुंची। वहां परिजनों से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना के साथ हर सहयोग करने का भी बात कही है। घटनास्थल पहुंचकर रेस्क्यू की पूरी जानकारी ली और देर रात तक घटनास्थल पर ही मौजूद रही। दरअसल सूरजपुर के ग्राम पंचायत धरसेड़ी में कुआं बधाई के दौरान हुए हादसे में कुआं के अंदर काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। हादसा इतना भयावह था कि मजदूरों के ऊपर करीब 15 फीट मलबा लग गया और अचानक हुए हादसे से उनकी चीख तक नहीं निकली। कुएं के भीतर मलबे में दबे मजदूरों को निकालने रेस्क्यू का काम पूरी रात चलता रहा, जबकि जिले के कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ मौके पर ही मौजूद रहे। देखिए, कुएं निर्माण में मिट्टी खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मैं रात में ही जाकर परिवार वालों से मिली और परिवार वालों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से जो भी बात आई, तो वहाँ प्रशासन के अधिकारी, जिसमें कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ और एसपी, एसडीएम और अन्य अधिकारी वहाँ उपस्थित हैं। बलौद में डोंडी लोहारा देशी शराब दुकान में अभी भी नई धारा 144 की पालन नहीं हो रहा है। शराब प्रेमियों में अब तक कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। जिले में 29 मई तक 424 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी। वहीं जिले के जिम्मेदार अधिकारी की मौन नजर आ रहे थे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बलरामपुर में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दूसरे कार्यालय के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के निर्देश पर देश भर में चल रहे सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बलरामपुर, रामानुजगंज और तत्वाधान जिला अध्यक्ष विकेश साहू के नेतृत्व में जिला अस्पताल बलरामपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष पवन कश्यप ने रक्तदान कर कार्यक्रम की शुरुआत की। दंतेवाड़ा में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। इससे गरीब परिवारों की मदद करने के लिए सूखा राशन पुलिस बांट रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में धूर नक्सल क्षेत्रों में भी दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा सूखा राशन वितरण किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा ग्राम मासापारा, जो कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो गलाडीला के लिए पहाड़ियों के नीचे बसी हुई गांव है, जहां पे थाना भांसी पुलिस हमरा स्टाफ पे पहुंचकर आम ग्रामीणों से मिलकर ग्रामीणों के व्यथा के संबंध में जानकारी दी गई तथा स्टाफ के द्वारा आलू, प्याज एवं चावल का वितरण किया गया। लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी के कार्यालय के दरवाजे में लापता का पोस्टर चिपकाकर बेरोजगार युवक ने किया गुस्से का इजहार। वहीं अपने काम के खातिर पंजीयन कराने के लिए लंबे समय से बेरोजगार युवक दफ्तर का लगातार चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। अधिकारी के सुभद्र रवैये के चलते युवक को ये कदम उठाना पड़ा और पीडब्ल्यूडी के अधीनस्थ विद्युत यांत्रिकी विभाग के एसडीओ कार्यालय में पहुंचकर पोस्टर चिपका दिए। मामला जिला मुख्यालय पीडब्ल्यूडी के अधीनस्थ विद्युत यांत्रिकी विभाग का है, जहां एसडीओ के पद पर लंबे समय से केएस झारिया पदस्थ है और दुर्ग से आना जाना करते हैं। विगत कई दिनों से वहाँ ई श्रेणी का जो पंजीयन होता है युवाओं के लिए, इसलिए हम लोग बार बार जाते थे वहाँ, लेकिन कई दिनों से साहब लापता है और जब भी जाते थे साहब के कैबिन में लापता ही दिखते थे साहब, इसलिए हम लोग चस्पा किए वहाँ पे लापता होने का। ऐसे कितने बेरोजगार थे जो आप लोग घूम रहे थे? हम लोग 10 से 15 बेरोजगार थे जो लगातार जाते थे, लेकिन लगातार जाने से कई बेरोजगार लोग हैं कि बार बार जाने से कम होते गए हम लोग। फिर दक्षिण बस्तर के जिला दंतेवाड़ा में स्थित अस्पताल, जो कि जिला अस्पताल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है, हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। प्रशासन के द्वारा इसे दुरुस्त करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना प्रकरण के कारण किसी न किसी समस्या को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। अचरज की बात यह है कि शिशु वार्ड से अटैच स्टाफ नर्सों की वार्ड में एसी चलाई जा रही है। साथ ही साथ दूसरी ओर पेशेंट के वार्ड में एसी महीनों से खराब पड़ा है। पेशेंट को देखने वाला तक कोई नहीं है, जबकि जिला अस्पताल में मैनेजमेंट कार्यकल्प के नाम से हर साल जिला अस्पताल करोड़ों रुपए खर्च करता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल, कहा 7 वर्ष में प्रधानमंत्री ने बदली देश की तकदीर और तस्वीर, वैश्विक मंच पर देश हुआ मजबूत।